जैसे अमीर होते चले गए, जैसे जैसे आपके पास, ये सच्चाई है बिल्कुल, सुख के साधन आपके पास आने लगे, आपने शरीर से काम लेना कम कर दिया, मस्तिष्क और मन से काम ज्यादा लेना शुरू कर दिया। शरीर तो यूं खराब हुआ क्योंकि आप उससे काम नहीं लेते, और मन और मस्तिष्क इसलिए खराब हुआ क्योंकि उससे आप जरूरत से ज्यादा काम लेते हो। ये बात समझ में आई? और जब जरूरत से ज्यादा काम लेते हैं तो धीरे 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 एक दिन मेरा मन कमजोर पड़ने लगता है, और जब मन कमजोर पड़ने लग जाता है, छोड़ दो आप, जब मन कमजोर पड़ने लग जाता है तो आप मन के रोगी बन जाते हो। किसके रोगी बन जाते हैं बोलो? मन के। सब मेरा साथ देना, मन के रोगी बन जाते हैं। आधुनिक समय में जितना आधुनिकीकरण हुआ है, जितना हमारा जीवन जीने का लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, काम की अधिकता, अव्यवस्थित जीवन, प्रकृति से दूर भागना, सुबह लेट उठना, रात को लेट सोना, गरिष्ठ भोजन करना, ये भी इन बीमारियों के कारण होते हैं। और जब लंबे समय तक हमें मानसिक रोग घेरे रखते हैं तो यही मानसिक रोग भी आगे जाकर के शारीरिक रोगों में बदलने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जिसको स्ट्रेस बनेगा, डॉक्टर लोग बोलते हैं अगर आप हार्ट पेशेंट हो तो वो जरूर एक बात कहेगा, ज्यादा स्ट्रेस बोलते हैं ना, हाई बीपी हो, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। शुगर पेशेंट हो, रात को स्ट्रेस बन जाए किसी बात का, रात को अगर उसकी शुगर टेस्ट करो 120 है, रात को सोए 120 थी, रात को स्ट्रेस बन गया, सुबह उठा 6 बजे, तबीयत हल्की है, शुगर टेस्ट कर लो 320 की। रात को वो किसी मिठाई की दुकान पर तो नहीं गया, रात को उसने मीठा तो नहीं खाया। स्ट्रेस जब बना तो आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं थी क्योंकि आपने तनाव बना रखा था, आपको एनर्जी चाहिए थी। बॉडी ने कहा मुझे एनर्जी चाहिए। अगर बॉडी को एनर्जी चाहिए थी, बॉडी ने क्या किया, जो आपने पहले मीठा खा रखा था वो आपकी मांसपेशियों में पड़ा जमा था, वो आपकी लीवर में जमा था। तो वो क्या करता है, लीवर और मांसपेशियां उस मीठे को निकाल करके कि मालिक को जरूरत है और वो ब्लड के अंदर धकेल देता है, और ब्लड में मीठे की मात्रा, बोलो, जब मीठे की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन आप तो डायबिटिक हैं, आपके बीटा सेल तो काम करते नहीं, उसको आप कंज्यूम कर नहीं पा रहे हो, और ब्लड के अंदर आपको बगैर मीठा खाए भी मीठे का स्तर शरीर के अंदर ऊपर उठ जाएगा। तो ये परिणाम किसका हुआ? स्ट्रेस का हुआ। स्ट्रेस क्या है? मानसिक रोग है। ये मैं आपको सिर्फ लिंक बना रहा हूं इस बात का। मानसिक, जब आप तनाव में रहोगे तो क्या रात को नींद आएगी? अनिद्रा भी मानसिक रोग का ही, बोलो, रूप है। हृदय रोग तनाव की वजह से आ सकता है। उच्च रक्तचाप का रोग तनाव की वजह से हो सकता है। शुगर का रोग, बोलते रहो, तनाव की वजह से हो सकता है। पैरालिसिस का रोग तनाव की वजह से हो सकता है। ब्रेन हेमरेज, समझते हैं आप? मस्तिष्क में रक्त नलिका का फट जाना, कैसी जिंदगी बन जाती है, वह भी मानसिक रोग का ही परिणाम है। कितनी बीमारियां आप देखेंगे, और मानसिक रोग कुछ नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क के अंदर चलने वाले नकारात्मक विचार है। बोलो क्या है? नकारात्मक विचार। इसी से चिंता, इसी से अवसाद, इसी से क्रोध, इसी से उच्च रक्तचाप, इसी से हृदय रोग, इसी से थकान, ये सब इसी का परिणाम है। इसका मतलब ये, अब आधुनिक जमाने में मानसिक रोग ज्यादा है। अगर जब हम बच्चे थे, आप देखिए कि कैसा लाइफस्टाइल था। अंधेरा हुआ, पक्षियों की तरह मानव भी, बोलो, सो जाते थे, और ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे हमारे बुजुर्ग। ऐसा था कि नहीं? हाँ जी। और समय पे खाना खाते थे। हम तो सारी रात चरते हैं, दिन में तो पता नहीं चरते हैं कि नहीं, पर सारी रात चरते हैं। और मैंने नाम रखा हुआ है
रात को चरने वालों का नाम होता है निशाचर। निशाचर। सारे बोलो क्या होता है? निशाचर। निशाचर। निशाचर किसको बोलते हैं? निशा होता है रात्रि, रात को चरने वाला। और आज हम लोग क्या करते हैं? रात को 11 बजे खाना खाए, भूखा कहीं। आप समय पर भोजन लो। आप मेरी बात का बुरा मत मानना अगर कोई रात को 11 बजे खाना खा रहा है, लेकिन आप सच मानो रात को 11 बजे खाना खाना बहुत बड़ा पाप है। ऐसी सत्संग में जब ये बातें चलेंगी कुछ तो असर पड़ेगा। न जाने कौन सुधर जाए, 10 भी सुधर गए तो कामयाब हो जाएगा कार्यक्रम। पर ये कभी कभी आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या रात खाने के लिए? जब सूर्य देवता नहीं है, जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर नहीं आ रही है, उस समय आपका पाचन सबसे ज्यादा कमजोर होता है। उस समय आप अपने आंतों को ज्यादा काम क्यों दे रहे हैं? उस समय तो आंतों को विश्राम मिलना चाहिए था। आपने 11 बजे उसमें 1 किलो वजन उड़ेल करके और आप बिस्तरे में चले जाते हो। आप 6 बजे खाना खाओ ना। 6 बजे खाना खाओगे, 7 बजे खाना खाओगे, 9 सवा 9 बजे सोओगे, 2.5-3 घंटे में भूख से कम सुपाच्य भोजन अगर आपने ले लिया तो 2-2.5-3 घंटे के अंदर वो भोजन अमाशय को पार कर जाएगा। और अमाशय में उसकी लुगदी इतनी बन जाती है कि वो पाचक रूप ले लेता है और वो आसानी से शरीर उसको पचा लेता है। सुबह जब आप उठोगे 2 गिलास गुनगुना पानी पियोगे, आपको खुल करके मल का निष्कासन सहज रूप में होगा। आपकी सारी आंतें साफ होगी, आपके शरीर में फुर्तीलापन होगा, आपके शरीर में बीमारी आने के अवसर नगण्य हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। करो ना आप ये।